क्या हुआ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैंने टैबलेट और इंजेक्शन दोनों दे दिए हैं, लेकिन फिर भी इसका फीवर उतर नहीं रहा है। शौर्य को कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? नहीं उर्मी, ऐसे तो कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि फीवर कम ही नहीं हो रहा है, और जनरली ऐसा नहीं होता है। कहीं कोई और बात तो नहीं है जो इसे परेशान कर रही है? जी मतलब? कई बार बच्चे अपने मन में कोई बात रख लेते हैं और उसे किसी से कहते भी नहीं है, और मन ही मन उस बात को लेकर परेशान होते रहते हैं। कई बार इस वजह से भी ऐसा होता है। ईशान अंकल, ईशान अंकल। शौर्य, ये ईशान को याद कर रहा है। क्या ईशान इसे मिलने नहीं आए? कहीं ये शौर्य के बीमार होने का रीजन तो नहीं है? अरे हाँ, एकदम राइट कह रहे हैं ये। क्या वजह भैया, तुम क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर, अब आपसे क्या छुपाए? आप तो जानती है ना कि ईशान हमारे परिवार के साथ कितना घुल मिल गया था, स्पेशली शौर्य के साथ। और इस बीच कुछ बात हुई। फैक्ट बात क्या, ईशान ने उर्मी को प्रपोज कर दिया तो भैया, इसमें इसे बीमारी का क्या लेना देना है? तुम किस टाइप की बात कर रहे हो ये? डॉक्टर, दरअसल बात ये हुई कि उर्मी ईशान से शादी करना ही नहीं चाहती, और शौर्य है कि ईशान को बहुत पसंद करता है। वो ईशान को एक आदर्श पिता के रूप में देखता है और जिद कर रहा है कि ईशान ही उसके पापा हो। ओके डॉक्टर, इन सब चीजों का शौर्य की बीमारी से कोई लेना देना नहीं। शौर्य बीमार हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, आप देखिए ना। उर्मी, गौरव बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और मैं भी तुमसे इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं कोई और बात तो नहीं है। देखो उर्मी, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने बीमारी को खोज लिया है, और इसका इलाज सिर्फ तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया और लोग देखे हैं। बच्चों का मन बहुत ही नाजुक होता है, और अगर शौर्य पापा की जिद कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके लाइफ में फादर की बहुत बड़ी कमी है, और ये कमी उसे हर जगह अखरती है। और आज जब उसे अपने सामने एक बेहतर ऑप्शन दिख रहा है तो उसकी दबी हुई इच्छा बाहर आ गई, और वो उसे खोना नहीं चाहता। उर्मी, शौर्य के दिल और दिमाग में चल रही उलझनों के बारे में गंभीरता से सोचो। अगर उसकी जिद इतनी बड़ी है तो सोचो कि उसके मन का वो गड्ढा कितना बड़ा होगा जो उसके पापा की कमी की वजह से बन गया है। देखो उर्मी, मैं कोई तुम्हें फैसला लेने के लिए तो नहीं कहूंगी, बट डोंट इग्नोर हिम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलिए, मैं चलती हूँ।
चलो बेटा सूप पी लो। शौर्य बेटा सूप। शौर्य, शौर्य आपको पता है ये कौन सा सूप है? सुपरमैन का सूप। बच्चे इसे झट पी के सुपरमैन बन जाते हैं। पियोगे? डोंट वरी, मैं पिला दूंगा। हम जाते हैं। आराम से। बहुत टेस्टी है। क्या हुआ शौर्य? उर्मी, मैं ले जाता हूँ। ये तो सुनो, अब मैं जरा बाहर से आता हूँ, एक जरूरी काम है, ठीक है? बाय। I love you. I love you too. मम्मी सच पूछो तो ईशान कह रहे थे तुम्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ शौर्य का कोई पिता नहीं है, क्योंकि उसने हर घड़ी, हर जगह, हर सिचुएशन में शौर्य के पिता होने की कमी पूरी की है। उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया है। इसीलिए शौर्य ईशान को ऐसे ही पसंद नहीं करता। दीदी, मुझे वो नया वीडियो दिखा ना जो आपने मुझे कल दिखाया था। नहीं अभी नहीं, अभी काम करने दो। रानी जरा कॉफी देना प्लीज। ओहो भैया, आज तो बड़ी लेट उठे हैं सोकर। अब क्या बताऊं, सालों से उनिंदा हूँ। अब इतने दिनों बाद मुझे चैन की नींद आई है। चैन की नींद है ना वाला? चैन की नींद या उर्मी के सपनों की नींद? हाँ, वैसे मॉम डैड ने तो परमिशन दे ही दिया आपको, तो अब तो नींद ही नींद, सपने ही सपने। और क्या, स्वीट ड्रीम्स। वैसे जितना सोना है ना सो लो, शादी के बाद सो नहीं पाओगे, क्योंकि सपने जब सच जाते हैं ना तब भी नींद नहीं आती है। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम, नजर मत लगा मेरे को। और अब डिस्टर्ब मत करो, मुझे न्यूज पढ़ने दो। बाय द वे, पेपर अनटच्ड है, किसी ने पढ़ा नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है? फुल फैमिली इज मिसिंग। मिसिंग तो होंगे ही, शगुन लेकर जो गए, तभी तो सपना सच होगा। शगुन लेके गए हैं? कहाँ? आपकी उर्मी के यहाँ भैया, और कहाँ? What? ओह गॉड, उर्मी ने अब तक हाँ नहीं कहा। मॉम डैड उसके घर चले गए कहीं, उसने सीधा मना कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाए। गौरव जी, अरे बाप रे बाप, हमें तो है ना यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप सगुन लेकर आए मैरिज का। बताओ। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। पहले ईशान ने झटका दे दिया और फिर जीजाजी ने तो भूकंप सा ही ला दिया। भूकंप? अरे भगवान, गौरव जी, कहाँ है भूकंप? नहीं, इनका ये मतलब था कि सब कुछ अचानक हो गया ना, और फिर जीजा जी ने भी फौरन हाँ कह दी, तो इतना सडन हो गया, इसीलिए ये इनका मतलब है। अच्छा, दरअसल गौरव, पहले हम इस शादी के खिलाफ थे। सोशल एस्पेक्ट्स और ट्रेडिशनल बिलीफ्स रोक रहे थे हमें उर्मी को एक्सेप्ट करने से। मगर फिर ईशान की बातें सुनकर हमने रियलाइज किया कि सिर्फ एक डिवोर्सी होने की वजह से हम उर्मी जैसी अच्छी लड़की को खो नहीं सकते। इनफैक्ट अब हम चाहते हैं कि उर्मी जल्द से जल्द बहू बन के हमारे घर में आ जाए।
ऑनेस्टली स्पीकिंग ईशान से ज्यादा तो अब मैं एक्साइटेड हूँ इस शादी के लिए। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। एकदम है ना, करेक्ट कह रही है। अरे हमें तो बहुत बिग वाली खुशी हो रही है जब से हमें पता चला है कि ईशान की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं हमारी उर्मी दीदी है। तो अब तो हमारी खुशी और भी बिग वाली हो गई। हाँ, अब देखो ना, भाई ईशान हमारे साथ भाई कितना बड़ा वाला गेम खेल रहा था, फिर उसने बताया ही नहीं किसी को। पर जो भी कहो, ये गेम खेलने में ना अरे फन बहुत आया। उर्मी दीदी पता है अभी तक परेशान है कि वो हारी है या जीती है। आई क्लीन बोल्ड ही हो गई वो तो। लेकिन जो भी कहें, अंत भला तो सब भला। लेकिन अभी अंत हुआ कहाँ है? अभी क्या होगा कुछ पता नहीं किसी को। उर्मी दीदी अब क्या डिसीजन लेंगी वही जाने। वैसे उर्मी है कहाँ? बुलाइए उसे। जी, हम अभी उसे बुला के लाते हैं। हम चाय पीते। पनीर और चीज हम आपके यहाँ से लेंगे, ये बात डील है। उर्मी, जी, आप अपना बेस्ट कोटेशन हमें भेजिए, हम आपको तुरंत रिवर्ट बैक करते हैं। जी, थैंक यू। जी भैया। वो ईशान के घर वाले आए, मम्मी पापा मामा मामी सारे। क्यों, क्या हो गया? सुबह सुबह अचानक कोई दिक्कत हो गई क्या भैया? वो ईशान और तुम्हारी शादी के लिए शगुन लाए। शगुन? शगुन क्यों लाए? ऐसे कैसे शगुन ला सकते हैं भैया? भैया हमने ईशान को मना कर दिया इस बात के लिए, फिर शगुन किस? लेकिन उसे पूछ कर या बता कर नहीं आए। वो कह रहे थे कि तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहते हैं। वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं, आ जाओ बाहर। देखो उर्मी, तुम्हें शादी करनी है या नहीं, ये बिल्कुल तुम्हारा फैसला है। तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। अगर वो लोग शगुन लेकर यहाँ आए तो एटलीस्ट उनसे मिल तो लो, और तुम्हें जो कहना है वो उन्हें बता दो। देखो, किसी चीज की कोई जबरदस्ती नहीं है। जी हाँ मिस्टर मेहता, आप एक काम कीजिए, हमारी आज की मीटिंग को रीशेड्यूल कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अरे लीजिए लीजिए खाइए, हमने ना होम में मेड किया है जी। अरे वेरी गुड फॉर हेल्थ, खाइए खाइए। जी नहीं थैंक यू, मैं इतनी ऑयली चीजें नहीं खाती। अरे नहीं, ये ना हमने ऑलिव ऑयल में बनाया है। हाँ, अरे हमारी उर्मी दीदी ने हमें सब बता दिया है। जी आप खा के तो देखिए, अरे वेरी गुड फॉर हेल्थ। हाँ, आप बिंदास खाइए, नो टेंशन। ईशान तुम यहाँ? लो, इनसे सब्र ही नहीं हुआ, भागे भागे चले आए। ईशान, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? नहीं नहीं पापा, आप लोग यहाँ और मुझे बताया तक नहीं है ये शगुन एंड ऑल्सो। हाँ, वो एक्चुअली हम तुम्हें और उर्मी को एक प्लेजेंट सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें बिना बताए ही ये शगुन लेके आ गए। या प्लेजेंटली सरप्राइज पापा, पर वो उर्मी दिखाई नहीं दे रही। आप लोग की बात हुई क्या उससे? अरे अरे, आ रही है उर्मी दीदी, आ रही है। अरे इतना काहे हरी कर रहे हो तुम? अरे बैठो, चलो बैठो। अरे पहले ईट करो कुछ। नहीं, आप खाइए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उर्मी से, मैं आता हूँ। ऐसी भी क्या बात है ईशान, बाद में बात कर लेना। मॉम जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। अरे ईशान, ईशान यहाँ आकर बैठो हमारे पास। अब उर्मी से तो तुम बातें और मुलाकातें कर ही रहे हो इतने सालों से, अब ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जो अभी अभी होनी है? आओ बैठो बैठो। कम ऑन ईशान, अब बैठ भी जाओ। आज उर्मी से तुम नहीं बल्कि हम बात करेंगे। ओके, चलो बैठो। हे भगवान, क्या होगा अब? उर्मी क्या कहेगी, क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ आओ ईशान, बैठो, जहाँ बैठो। आओ उर्मी, हमारे पास बैठो। हाय राम,
दीदी को तो इनाम मिलना चाहिए नाटक करने का। कोई कह सकता है क्या इन्हें देखकर कि इनके मन में क्या चल रहा है? मान गए दीदी। हाय उर्मी दीदी, अरे बड़ी लक वाली हो आप। हाँ, ये देखो ईशान ने अभी आपको प्रपोज किया और ये देखो अरे उनके घर वाले अरे इतना अच्छा शगुन लेकर आ गए, बताओ। उर्मी, तुम तो जानती हो कि हम सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें और तुम्हारे जज्बे की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब तक तो हम तुम्हें ईशान की एक दोस्त और हमारे एक अच्छी फैमिली फ्रेंड के रूप में देखा करते थे, बट अब तुम हमारे घर की बहू बनने जा रही हो। और सच कहूं तो तुम्हारा बहू बनकर हमारे घर में आना ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उर्मी, अब रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना आसान नहीं होता, बहुत वक्त लगता है। तुम और ईशान तो एक दूसरे को कई सालों से जानते हो, लेकिन उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि ना सिर्फ हम सब एक दूसरे को एक अरसे से जानते हैं, बल्कि वी ऑल शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड। हम बहुत कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ। हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटियों के लिए आदर्श माना है, और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आज तुम ही हमारे घर की बहू बनकर हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हो। आई एम रियली प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि ईशान ने अपने जीवन साथी के रूप में तुम्हें चुना। उर्मी, वी ऑल वेलकम यू। वी वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। हमारे घर में, हमारी जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है। May God bless you, my dear. अरे दामिनी, संध्या, चलो भाई शगुन की रस्में शुरू करो। हाँ भाई, बातें तो बहुत होगी, अब ओली भरिए उर्मी की, ताकि हम भी मिठाई खा सके। हाँ चलिए दीदी, वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। ये ओली। हाय बेटा। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। देखा आपने, बेटा कितने सही समय पे आया है, माँ की ओली भरने की रस्म के समय पे। उर्मी, अपना हाथ चला आगे करो। ईशान अंकल बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको भी बहुत पसंद करते हैं, आपको उन्हीं से शादी कर लेनी चाहिए। उर्मी, तुम मानो या ना मानो, शौर्य अपने पिता की कमी महसूस करता है। उसे लगता है कि ईशान वो कमी पूरी कर देगा, क्योंकि वो ईशान को एक आदर्श पिता की तरह देखता है। क्या सोच रही उर्मी? आंचल फैलाओ। उर्मी,